हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय सर फिर से आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 8 एल्डिहाइड्स कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का एक अच्छा वीडियो। मैं आपको बता दूं स्पेशल ये वीडियो एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, यानी एमपी बोर्ड के एग्जाम में बार बार इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2005 से लेकर 2024 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बोर्ड ने पूछे वो इसी में से पूछे हैं। क्योंकि इसके पहले भी जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं वो सब 2005 से लेकर 2024 तक के बीच के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इसी से रिलेटेड पूछे गए हैं। अगर आप इस वीडियो की मदद से या इन क्वेश्चनों की हेल्प से अगर आप अपना प्रिपरेशन करते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। आपके स्कूल हो या फर्स्ट टर्म हाफ ईयरली या टेस्ट हो या प्री बोर्ड हो, कोई भी एग्जाम हो, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो इसी से पूछे गए। ये जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का ये चैप्टर 8 का वीडियो, इसके पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, और सारे चैप्टरों के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यू से रिलेटेड भी वीडियो में बना चुका हूं। मैं इसलिए ऐसा आपको बोलता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, क्वेश्चन प्लस आंसर दोनों हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यू से रिलेटेड मैंने वो वीडियो बनाए हैं। बार बार बहुत यूनिक ऑब्जेक्टिव है, बार बार उन्हीं से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इन वीडियो से तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में 60 के अबव आउट ऑफ 70 मार्क्स जरूर आएंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ। आज हम देखते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 8 एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एल्डिहाइड क्लास 12th केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमपी बोर्ड एग्जाम 2025। यहां पर हम बता दें, चूंकि एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, इनके फंक्शन ग्रुप अलग अलग होते। जैसे एल्डिहाइड की हम बात करें तो एल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप होता है CHO। कीटोन की अगर हम बात करें तो कीटोन में फंक्शनल ग्रुप होता है, कार्बन से डबल बॉन्ड द्वारा ऑक्सीजन होगा और कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें फंक्शनल ग्रुप होगा COOH। इसको बोलते हैं हम कार्बोक्साइल एसिड। 2 फंक्शनल ग्रुप से मिलकर बना है, एक तो हाइड्रोक्सिल यानी OH और दूसरा कार्बोनिल, इसलिए इसका नाम पड़ा है कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को साथ में इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बोनिल ग्रुप होता है, इसको हम कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। जब कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन की एक वैलेंसी R से अटैच होगी और दूसरी वैलेंसी S से अटैच होगी तब हम इसको बोलेंगे एल्डिहाइड, यानी क्या लिखेंगे हम इसको RCHO। लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड एक्सेप्शन है। फॉर्मेल्डिहाइड में जो कार्बन है उसकी दोनों वैलेंसी किससे अटैच होती है? H से अटैच होती है, यानी SCHO फॉर्मेल्डिहाइड। इसी टाइप से अगर कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन की दोनों वैलेंसी 2R से अटैच है तो ये कीटोन बनेगा। क्या बनेगा? ये कीटोन बनेगा। अब R यहां पर क्या हो सकता है हमें सब पता है। R रेडिकल हो सकता है, अल्काइल रेडिकल हो सकता है, CH3 C2H5 C3H7 C4H9 मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, और R अराइल रेडिकल हो सकता है C6H5। तो हालांकि ये तो बेसिक है, आपने पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। एक्सप्लेन द रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन मतलब ये कह सकते हैं कि जो रिएक्शन दी है इनको हमें क्या करना है? एक्सप्लेन करना है, यानी रिएक्शनों को एक्सप्लेन करना है। मतलब चूंकि ये नेम रिएक्शन है, आपको मैं फिर बता दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सिंपल केमिस्ट्री, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड और उनके फॉर्मूले की प्रैक्टिस करना है। आपको जितने ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम पता होंगे और उनके फॉर्मूले पता होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए उतनी इजी हो जाएगी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4-5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो व्हाट हैपन व्हेन, हाउ विल बी ऑब्टेन, नेम रिएक्शन, और IUPAC नाम आने लगे 1-2 साल से, और कन्वर्जन वगैरह पूछते हैं और कोई ना कोई रीजनिंग क्वेश्चन दे देते। ऐसे 4-5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से नहीं पूछे जाते, लेकिन जनरली
जो मैथ साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ लगती है, बायो वालों को भी लगती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या ध्यान रखना है, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम लिखकर अगर हम 5 से 10 कंपाउंड की डेली प्रैक्टिस करें तो टोटल इसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे चैप्टर के ऑर्गेनिक कंपाउंड उनके फॉर्मूले कवर अप हो जाएंगे। तो यहां हम देखते हैं नेम रिएक्शन है, तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, फर्स्ट रिएक्शन है रोजन-मुंडे रिएक्शन। अब मैंने आपको फिर बताया नेम रिएक्शन बच्चा बार बार प्रैक्टिस करता है, बार बार भूल जाता है। इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें ये माइंड में लाना है कि ऑर्गेनिक जो नेम रिएक्शन है वो कौन से चैप्टर से, अब सपोज करो रोजन-मुंडे रिएक्शन है तो हमारे माइंड में आना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर से। फिर हमें ये समझ में आना चाहिए, माइंड लड़ाना है क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करनी है, कंसंट्रेशन का खेल है, तो हमें ये पता लगाना है रोजन-मुंडे में एल्डिहाइड बनेगा या फिर एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा। तो रोजन-मुंडे जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन से रिलेटेड रिएक्शन है। अब एल्डिहाइड भी और कीटोन भी है तो हमें ये माइंड में बिठाना है कि रोजन-मुंडे रिएक्शन एल्डिहाइड से रिलेटेड है। अब एल्डिहाइड से रिलेटेड है तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्डिहाइड है या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा या एल्डिहाइड फॉर्म होगा, उसके बाद हमें इसके जो रिएक्टेंट है उसको माइंड में बिठाना है। तो रोजन-मुंडे साइंटिस्ट ने तो रोजन-मुंडे ने क्या किया, एसिड क्लोराइड RCOCl इसका रिडक्शन करवाया। रिडक्शन मतलब रिएक्शन विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4 यानी पैलेडियम बेरियम सल्फेट और बॉइलिंग जाइलिन की प्रेजेंस में एसिड क्लोराइड का रिडक्शन करवाते हैं तो एल्डिहाइड फॉर्म होता है। अगर हम R की जगह CH3 लेंगे तो वो एसिटाइल क्लोराइड हो जाएगा, एसिटाइल्डिहाइड फॉर्म होगा। अगर R की जगह C6H5 लेते हैं तो वो बेंजोइल क्लोराइड हो जाएगा और बेंजोइल्डिहाइड फॉर्म होगा। यानी एल्डिहाइड बनाने की एक मेथड है रोजन-मुंडे रिएक्शन, यानी जब एसिड क्लोराइड का रिडक्शन बॉइलिंग जाइलिन और PDBaSO4 की प्रेजेंस में कराते हैं तो एल्डिहाइड फॉर्म होता है। यहां पर मैं बता दूं PD इसमें जो रहता है वो कैटालिस्ट होता है, BaSO4 उसके लिए पॉइजन का काम करता है। चूंकि एसिड क्लोराइड एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, अगर BaSO4 ना मिलाया गया तो जो पैलेडियम है वो एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, इसलिए BaSO4 उसमें कैटालिस्ट के लिए पॉइजन का काम कर रहा है। स्टीफन रिएक्शन में भी क्या होगा, एल्डिहाइड बनेगा। इसमें जो साइनाइड होता है यानी अल्काइल साइनाइड या एराइल साइनाइड यानी RCN, तो यहां पर जो साइनाइड होता है उसका रिडक्शन करवाते यानी इसको रिड्यूस करवाते हाइड्रोजन के द्वारा और इन दी प्रेजेंस ऑफ SnCl2 प्लस HCl स्टेनस क्लोराइड प्लस HCl एक मीडिएटर कंपाउंड बनेगा जिसका हम हाइड्रोलिसिस करवाते तो एल्डिहाइड फॉर्म होता है। क्लीमेंजन रिडक्शन, अब रिडक्शन है, ये रिडक्शन के नाम से नहीं आता है, रिएक्शन के नाम से पूछते हैं क्योंकि रिडक्शन में बच्चों को पता चल जाता है कि रिएक्शन विथ हाइड्रोजन एटम, इवन नंबर में हाइड्रोजन लेते हैं 2 4 6 ऐसे हाइड्रोजन लेके रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं। तो क्लीमेंजन ने क्या करवाया, एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करवाया इन प्रेजेंस ऑफ ZnHg एंड HCl, यानी ZnHg मतलब जिंक अमलगम और HCl, तो इसमें एल्केन फॉर्म होते हैं। अगर हम यहां पर एसिटाल्डिहाइड लेते हैं तो ईथेन बनेगा, एसीटोन लेते हैं तो प्रोपेन बनेगा, यानी एल्केन बनाने क्लीमेंजन में एल्केन फॉर्म होता है। कैनिजारो रिएक्शन में नॉन अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड या नॉन अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड, जैसे फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन और उससे अगर H अटैच है तो उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर एल्डिहाइड कार्बन से अटैच है और उस पर H नहीं है तो हम उसको बोलेंगे नॉन अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड, या फिर डायरेक्ट H से जुड़ा है फंक्शनल ग्रुप जैसे फॉर्मल्डिहाइड में, तो दो प्रकार के नॉन अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड होते हैं, एक HCHO इसमें कार्बन नहीं है, दूसरा बेंजल्डिहाइड है, कार्बन है तो हाइड्रोजन उसमें अटैच नहीं है। तो जब नॉन अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड को एल्किली NaOH यानी बेसिक NaOH के साथ रिएक्ट कराते तो इसमें एल्कोहल बनता है और फॉर्मेट बनता है। अगर फॉर्मल्डिहाइड को NaOH से रिएक्ट कराते हैं तो मिथाइल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनेगा, और बेंजल्डिहाइड को रिएक्ट कराते हैं NaOH के साथ तो बेंजाइल एल्कोहल प्लस सोडियम बेंजोएट बनेगा। पीनाकोल रिएक्शन, यहाँ पर एसीटोन के दो मॉलिक्यूल को अगर
MgHg यानी मैग्नीशियम अमलगम और H2O की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करवाते 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन का, तो एक कंपाउंड बनता है पीनाकोल। यूरोट्रोपिन जब फॉर्मेल्डिहाइड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते तो कंपाउंड बनता है हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन यानी C2CH2 N4 हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन को यूरोट्रोपिन के नाम से जाना जाता है। अब यूरोट्रोपिन इसका नाम क्यों रखा? क्योंकि जो इसमें कंपाउंड फॉर्म होता है यानी यूरोट्रोपिन वो यूरिनरी जो इन्फेक्शन है उससे रिलेटेड यानी जो डिसीज है उसके लिए एज ए मेडिसिन यूज होता है, इसलिए उसका नाम पड़ा यूरोट्रोपिन। एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है? दो सिमिलर और डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड को किसी बेस की प्रेजेंस में उसको क्या करवाते हैं? कंडेंस करवाते हैं। NaOH ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, क्योंकि दोनों में कार्बोनिल ग्रुप है। तो ऐसे लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है। अब अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन वाला कीटोन एसीटोन, नॉन अल्फा हाइड्रोजन वाला फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। तो इसमें क्या करना है? अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड लेना है और बेस की प्रेजेंस में इसको कंडेंस करवाएंगे। तो अगर एसिटल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसको बोलेंगे हम एल्डोल। एल्डोल मतलब उसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी होगा और OH फंक्शनल ग्रुप भी होगा। तो एल्डिहाइड से लिया इसमें ALD और एल्कोहल से लिया उसका IUPAC नाम का ऑल, तो ऐसे उसका नाम पड़ा एल्डोल। अगर मान लो एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं तो हम उसको कीटोल बोलेंगे, कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा और OH फंक्शनल ग्रुप। वॉल्फ-किस्नर रिएक्शन। वॉल्फ-किस्नर रिएक्शन, अब इसमें क्या करते हैं? वॉल्फ-किस्नर रिएक्शन में एसीटोन लेते हैं यानी एसीटोन को एक कंपाउंड होता है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 यानी N2H4 हाइड्रोजन उसका नाम होता है, उसके साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं। रिएक्ट करवाने के बाद फिर KOH और एथाइलिन ग्लाइकोल से उसको रिएक्ट करवाते हैं तो इसमें कंपाउंड बनेगा, यानी इसमें जो कंपाउंड फॉर्म होगा इसमें एल्केन बनेगा, यानी एसीटोन लेते तो प्रोपेन बनेगा। क्लेजेन-सिमेट रिएक्शन। क्लेजेन-सिमेट रिएक्शन में यानी नॉन अल्फा हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड से रिएक्ट करवाते, बेंजल्डिहाइड को एसिटल्डिहाइड से रिएक्ट करवाएंगे या बेंजल्डिहाइड को एसीटोन से रिएक्ट करवाएंगे। बेंजल्डिहाइड को अगर एल्डिहाइड से रिएक्ट करवाते हैं तो इसमें सिनेमेल्डिहाइड बनेगा और बेंजल्डिहाइड को एसीटोन से रिएक्ट करवाते हैं तो बेंजालिडीन एसीटोन बनेगा। क्लेजेन-सिमेट रिएक्शन एग्जाम में अगर आती है तो थ्योरी लिखनी है और कोई भी एक सुटेबल रिएक्शन लिखनी है विदाउट R वाली, R की जगह हमें कोई रेडिकल यूज करना है। नेक्स्ट इटार्ड रिएक्शन। अब इटार्ड रिएक्शन ये बेंजल्डिहाइड बनाने की एक प्रोसेस है। इसमें जो टॉल्यूइन होता है, बेंजीन के ऊपर CH3 अटैच होता है उसको टॉल्यूइन बोलते हैं। क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 से रिएक्ट करवाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो बेंजल्डिहाइड फॉर्म होगा। बेंजोइन कंडेंसेशन, इसमें बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल को KCN की प्रेजेंस में कंडेंस करवाएंगे तो कंपाउंड बनेगा बेंजोइन, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड इज कंडेंस इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम साइनाइड, देन बेंजोइन इज फॉर्म, सो इट इज कॉल्ड बेंजोइन कंडेंसेशन। पर्किन रिएक्शन, बेंजल्डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करवाएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट, तो यहां पर सिनेमिक एसिड बनेगा। कौन सा कंपाउंड बनेगा? सिनेमिक एसिड। पर्किन रिएक्शन। गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस बेंजल्डिहाइड बनाने की प्रोसेस है। बेंजल्डिहाइड को CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे तो बेंजल्डिहाइड बनेगा। गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, इसको HBZ रिएक्शन बोलते हैं। ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को इसमें ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराते हैं। ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो जो COOH फंक्शनल ग्रुप से कार्बन अटैच होगा उससे H हट जाएगा और उससे हेलोजन अटैच हो जाता है, यानी हेलोजन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा। तो ये नेम रिएक्शन है। थोड़ा सा इस चैप्टर की नेम रिएक्शन टफ भी है और बार बार हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी नेम रिएक्शन की। मैं ये भी बता दूं
इस चैप्टर में से क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं, यानी क्वेश्चन अलग टाइप के कुछ नए क्वेश्चन देते रहते हैं। अगर नेम रिएक्शन एग्जाम में आती हैं तो इन्हीं में से देंगे। जैसे अभी हमने 2024 का अगर हम पेपर देखें तो इसमें से 2 रिएक्शन पूछी गई एग्जाम में। जैसे यहाँ पर रोजनमुंड रिएक्शन हो गई, ये इस साल एग्जाम में पूछी गई है, और कैनी-जारो रिएक्शन भी एग्जाम में पूछी गई है। तो आप सभी नेम रिएक्शनों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो जिस जिस चैप्टर में नेम रिएक्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको अच्छी तरीके से तैयार कर लें, क्योंकि अगर हम वर्ड टू वर्ड लिख पाए तो उसके नंबर हमें मिलते हैं। बाकी तो जो रिएक्शन है, व्हाट हैपन व्हेन या हाउ विल बी ऑब्टेन, कभी रिएक्टेंट का फॉर्मूला भूल गया प्रोडक्ट का, तो पॉसिबिलिटी है जरा सी गलती पर नंबर कट जाएगा। वैसे भी एक रिएक्शन 1 नंबर में आती है, ये भी जनरली 1 नंबर में आती है, लेकिन मोस्टली 2 मार्क्स में एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लोअर देन एल्कोहल्स बट हायर देन करस्पॉन्डिंग एल्केन्स, एक्सप्लेन व्हाई। मतलब हम क्या बता रहे हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन होते हैं वो एल्कोहल के कंपैरिजन में कम होते हैं, बट एल्केन के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। तो एक रीजनिंग क्वेश्चन है, एल्कोहल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसलिए एल्कोहल के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हाई होते हैं, और एल्कोहल हमारे नेचर में लिक्विड स्टेट में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन, गिव इक्वेशन। अब व्हाट हैपन व्हेन वाले क्वेश्चन इस चैप्टर में से बहुत पूछे गए। व्हाट हैपन आपको रिएक्टेंट बता देगा, आपको प्रोडक्ट बनाना है, यानी वो बता देगा 2 रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, ओनली हमें इक्वेशन लिखनी है। किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के नीचे हमें नाम नहीं लिखना है, लेकिन कंडीशन है रिएक्शन फॉर्मूले सही होने चाहिए और रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए, तभी उसके मार्क्स मिलेंगे। अब जैसे मान लो दिया है रिडक्शन ऑफ एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ PDBSO4। अब देखो जैसे हमने बोला रिडक्शन ऑफ एसिटाइल क्लोराइड, तुरंत समझ में आना चाहिए PDBSO4 है, यानी रोजनमुंड रिएक्शन है, और रोजनमुंड रिएक्शन में एल्डिहाइड फॉर्म होता है। तो एसिटाइल क्लोराइड का रिडक्शन करवाएंगे तो एसिटाल्डिहाइड फॉर्म होगा। फिर एसिटिलीन रिएक्ट्स विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 एंड H2SO4, तो हमें एसिटिलीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एसिटिलीन इज ऑल्सो कॉल्ड इथाइन, यानी C2H2 या CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो इससे एसिटाल्डिहाइड बनेगा। कैल्शियम फॉर्मेट इज हीटेड विद कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम फॉर्मेट को कैल्शियम एसीटेट के साथ हम हीट करवाते हैं, तो यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड बनेगा। फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट्स विद अमोनिया, फॉर्मेल्डिहाइड को अमोनिया से रिएक्ट करवाएंगे तो फॉर्मीमाइड बनेगा। फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट्स विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अब अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं, इसको टॉलन ने बनाया था। इसमें जो एक्टिव पार्ट होता है वो सिल्वर ऑक्साइड होता है, तो जब भी टॉलन रिएजेंट में कोई भी एल्डिहाइड डालेंगे तो सिल्वर को फ्री कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड एक अलग हो जाएगा, तो जो सिल्वर है वो इनर वॉल में जमा हो जाएगा। किसी बीकर या टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करवाते हैं तो बीकर और टेस्ट ट्यूब मिरर दर्पण के समान दिखने लगती है, इसलिए हम इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम यहां पर, नेक्स्ट देखते हैं एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट्स विद H2SO4 एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो एसिटाल्डिहाइड को जब हम 0 डिग्री सेल्सियस की प्रेजेंस में H2SO4 से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें रिएक्टेंट पता, प्रोडक्ट पता होना चाहिए। एसीटोन रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX को बोलते हैं। R की जगह CH3 मैग्नीशियम और X की जगह ब्रोमाइड रख के जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो प्रोडक्ट पता होना चाहिए, क्या बनेगा, टर्शरी अल्कोहल बनेगा। एसीटोन इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4, एसीटोन को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करेंगे तो पता होना चाहिए। बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स में NaOH, अब ये देखो बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स में NaOH, कैनी-जारो रिएक्शन है, बेंजाइल अल्कोहल सोडियम बेंजोएट बनेगा। टॉल्विन टू बेंजोइक एसिड, टॉल्विन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है तो टॉल्विन को यानी एयर के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ B2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, तो बेंजोइक एसिड बनेगा। फिनाइल साइनाइड टू बेंजोइक एसिड,
बेंजोइक एसिड मतलब C6H5COOH, रिंग के ऊपर जब COOH अटैच होगा तो बेंजोइक एसिड। तो फिनाइल साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो बेंजोइक एसिड बनेगा। बेंजोइक एसिड रिएक्ट्स विथ SOCl2, बेंजोइक एसिड को SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं हम थायोनिल क्लोराइड, इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो बेंजोइल क्लोराइड बनेगा C6H5COCl। फिर बेंजीन रिएक्ट्स विथ एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। बेंजीन को, अब ये फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन है, एसिटाइल क्लोराइड के साथ अगर हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो एसीटोफेनॉन बनेगा एनहाइड्रस AlCl3। बेंजीन इज हीटेड विद CO एंड HCl गैस इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अभी हमने इसको पढ़ा, गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपन व्हेन, गिव इक्वेशन, क्या होगा जब एसिटिक एसिड अमोनिया से रिएक्ट करेगा, तो अमोनिया से रिएक्ट करेगा एसिटामाइड बनेगा। एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद इथाइल अल्कोहल, इथाइल एसीटेट बनेगा। एसिटिक एसिड इज हीटेड विद P2O5, 2 molecules of acetic acid is heated in presence of phosphorus pentaoxide, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, एसिटिक एनहाइड्रेट बनेगा। एसिटिक एसिड रिएक्ट विद क्लोरीन, एसिटिक एसिड को क्लोरीन से रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस और सनलाइट, तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड बनेगा। एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद PCl5, एसिटाइल क्लोराइड बनेगा। एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद NaOH, एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद NaOH, सोडियम इथॉक्साइड बनेगा। एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजोइक एसिड, ये शिमिट रिएक्शन है, तो किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को यानी N3H हाइड्रोजोइक एसिड के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 में हीट करते हैं तो प्राइमरी एमाइन बनेगा RnH2, CO2 गैस प्लस N2 बनेगा। R की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, CH3 रख सकते हैं तो एसिटिक एसिड, C2H5 रख सकते हैं तो प्रोपेनोइक एसिड, C6H5 रख सकते हैं तो बेंजोइक एसिड, यानी प्राइमरी एमाइन बनेगा RnH2, CH3 NH2 मिथाइलामाइन, C2H5 NH2 इथाइलामाइन, C6H5 NH2 एनिलीन और अमाइनो बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 5th नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर क्वेश्चन, हाउ विल यू ऑब्टेन द फॉलोइंग फ्रॉम एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड से आप इनको कैसे बनाएंगे। एसिटिक एसिड, एसिटामाइड कैसे बनेगा, इथाइल एसीटेट कैसे बनेगा, एसिटिक एनहाइड्रेट कैसे बनेगा, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड कैसे बनेगा, फॉर्मिक एसिड कैसे बनेगा, इथाइल अल्कोहल कैसे बनेगा, एसिटिल क्लोराइड कैसे बनेगा, मीथेन कैसे बनेगा, अभी हमने पढ़ा है। तो एसिटिक एसिड से एसिटामाइड बनाना है, यानी एसिटिक एसिड को अमोनिया से रिएक्ट करा देंगे। इथाइल एसीटेट बनाना है, अल्कोहल से रिएक्ट करा देंगे। एसिटिक एनहाइड्राइड बनाना है तो 2 मॉलिक्यूल्स को P2O5 की प्रेजेंस में हीट कर देंगे। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड बनाना है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा देंगे। फॉर्मिक एसिड बनाना है, हीट कर देंगे। इथाइल अल्कोहल बनाना है, रिडक्शन करवा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ LiLH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एसिटाइल क्लोराइड बनाना है तो उसको SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा देंगे। मीथेन बनाना है, सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करा देंगे। हाउ विल बी ऑब्टेन द फॉलोइंग, एसिटिलीन टू एसिटल्डिहाइड, एसिटाइल क्लोराइड टू एसिटल्डिहाइड, कैल्शियम एसीटेट टू एसीटोन, फॉर्मेल्डिहाइड टू यूरोट्रोपिन। ठीक है, अब इसमें भी ये बहुत सिंपल रिएक्शन है। एसिटिलीन से एसिटल्डिहाइड बनाना है, अभी हमने पढ़ा है। HgSO4 और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलिसिस करवा देंगे एसिटिलीन का, एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। एसिटाइल क्लोराइड से हमें एसिटल्डिहाइड बनाना है, रोजन-मुंडे रिएक्शन है, PdBSO4 की प्रेजेंस में रिडक्शन करवा देंगे। कैल्शियम एसीटेट से एसीटोन बनाना है, कैल्शियम एसीटेट का ड्राई डिस्टिलेशन कर देंगे। किसी कंपाउंड में जब कैल्शियम होता है तो एज ए प्रोडक्ट CaCO3 बाहर निकलेगा, तो कैल्शियम एसीटेट से CaCO3 बाहर निकालेंगे तो जो बचा हुआ मेन प्रोडक्ट है वो एसीटोन होगा। फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन बनाना है तो यूरोट्रोपिन रिएक्शन है, फॉर्मेल्डिहाइड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करवा देंगे। नेक्स्ट रिएक्शन,
फॉर्मेल्डिहाइड टू यूरोट्रोपिन हो गई। हाउ विल यू ऑब्टेन फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड से फॉलोइंग कंपाउंड कैसे बनाएंगे, सिनेमिक एसिड, सिनेमेल्डिहाइड, बेंजोइन और बेंजोइल क्लोराइड हम पहले ही पढ़ चुके। तो बेंजल्डिहाइड से कैसे बनेगा सिनेमिक एसिड, बेंजल्डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट। सिनेमेल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड को एसिटल्डिहाइड से रिएक्ट करवा देंगे। बेंजोइन बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स का केसीएन की प्रेजेंस में कंडेंसेशन करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर, व्हाट हैपन व्हेन इथेनॉल और एसिटल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड, यानी इथेनॉल मतलब CH3CHO, एसिटल्डिहाइड को रिड्यूस करवाएंगे। क्लीमेंजन, क्लीमेंजन मतलब ZnHg प्लस HCl, क्लीमेंजन रिएक्शन है तो यहां पर इथेन बन जाएगा। वॉल्फ किस्नर रिएक्शन अभी हमने इसको पढ़ा हुआ है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसको रिड्यूस करवाएंगे, अभी हमने पढ़ा है, एल्कोहल बनेगा। NaHg और H2O के साथ इसको करवाना है। राइट द 2 यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जनरली 2 नंबर में पूछा गया है। राइट द डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस बताना है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में अभी हमने पढ़ा है, कोई भी 2 डिफरेंस बता सकते हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं जो पहले कभी एग्जाम में पूछे जाते थे, बट आजकल एग्जाम में पूछना बंद कर दिया। अगर समय मिले तो हम इनको तैयार कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं यहां पर। एक्स्ट्रा क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन गिव इक्वेशन, इनके आने के चांसेस एग्जाम में हो सकते हैं। तो कुछ रिएक्शन है, व्हाट हैपन व्हेन ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन करवाएंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। मिथाइल एसिटिलीन और प्रोपाइन रिएक्ट्स विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 एंड H2SO4 तो इसमें एसीटोन बनेगा। एसिटल्डिहाइड और एसीटोन रिएक्ट्स विद क्लोरीन, ट्राइक्लोरोएसीटोन बनेगा। रिडक्शन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ रोजनमुंडे रिएक्शन है ये, इसमें बेंजल्डिहाइड बनेगा। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम बेंजोएट एंड कैल्शियम फॉर्मेट, बेंजल्डिहाइड बनेगा। रिडक्शन ऑफ फिनाइल साइनाइड बाय SnCl2 एंड HCl, बेंजल्डिहाइड बनेगा। स्टीफन रिएक्शन है। रिडक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ ZnHg एंड HCl, इसमें टोलुइन बनेगा C6H5CH3। बेंजोइक एसिड रिएक्ट्स विथ सोडा लाइम, इसमें बेंजीन बन जाएगा। सोडा लाइम मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO, NaOH का जो कॉमन नेम होता है वो कॉस्टिक सोडा होता है और CaO को हम लाइम बोलते हैं, इसलिए उसको पढ़ा सोडा लाइम। NaOH रिएक्ट करता है और जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है लाइम, यानी उसको डेलिक्विसेंट, चूंकि NaOH बहुत जल्दी वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करके और मतलब बहने लगता है, यानी वो रिएक्ट करता है वाटर से तो उसको ड्राई रखता है। बेंजोइक एसिड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजोइक एसिड, शिमिट रिएक्शन है, एनिलीन बनेगा। क्वेश्चन, हाउ विल यू प्रिपेयर एसिटिक एसिड फ्रॉम क्विक विनेगर प्रोसेस, डिस्क्राइब इन फॉलोइंग पॉइंट्स। ये पहले एग्जाम में पूछी जाती थी। क्विक विनेगर प्रोसेस यानी एसिटिक एसिड बनाने की क्विक विनेगर प्रोसेस। अब विनेगर किसको बोलते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज कॉल्ड विनेगर। तो बहुत जल्दी इसको बनाया जाता है, जो क्या बोलते हैं वुड सेविंग से, लकड़ी की छीलन से इसको बनाया जाता है। तो इसमें क्या बताना है, डायग्राम बताना है, इसका केमिकल रिएक्शन बतानी है और इसकी मेथड बतानी है। फिर नेक्स्ट, एक्सप्लेन लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ एसीटोन इन फॉलोइंग पॉइंट। एसीटोन को लैब में कैसे बनाते हैं उसकी प्रोसेस बतानी हमें, यहाँ पर केवल डायग्राम बताना है और उसमें होने वाली हमें रिएक्शन बतानी है। लेबल डायग्राम और केमिकल इक्वेशन। मैं बता दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में
थोड़ा सा हार्ड चैप्टर है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, एल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस और बायोमोलिक्यूल, इसमें थोड़ा सा हार्ड चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? क्योंकि इसके फॉर्मूले थोड़े से बड़े हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्मूले बड़े हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, और रिएक्शन भी थोड़ा सा टफ पड़ जाती है, और बार बार इसमें जो बोर्ड का रिदम है वो चेंज होता रहता है, पर्टिकुलर कोई फिक्स्ड क्वेश्चन इसमें से देता नहीं। लेकिन ये श्योर है कि जितने यहां पर हमने बताए, अगर आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं तो 101%। अगर आप इसको, अब आपने पहले से तैयारी कर रखी है, तो इसकी तैयारी केवल आप 40 से 45 मिनट में पूरे क्वेश्चनों को तैयार कर सकते हैं। ओनली रिएक्शन है, नेम रिएक्शन, व्हाट हैपन व्हेन और हाउ विल बी ऑब्टेन। अगर फॉर्मूले पता है तो इजीली आपको ये चैप्टर प्रिपेयर करने में 40 से 45 मिनट का समय लगेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करो, ऐसे स्टूडेंट को शेयर करो जो कहीं कोचिंग नहीं जाते हैं, या ऐसे अपने कलीग्स जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं लेकिन कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को शेयर करें। तो एक कमजोर बच्चा पास हो सकता है और एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा मेरिटोरियस हो सकता है, यानी डिस्ट्रिक्ट में या एमपी में अच्छे मार्क्स लाकर अपने स्कूल का नाम, अपने दोस्तों का नाम, परिवार का नाम रोशन कर सकता है। ये निस्वार्थ मैं आपके लिए बहुत अच्छे वीडियो ला रहा हूं। इसके पीछे केवल पर्पस इतना है कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा बन जाए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और भी इससे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। धन्यवाद।